क्यों जा रही है कि जिस भी तरीके सिविल सोसाइटी के जो भी लीडर्स हों, उनके पीछे सरकार जो है वो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। चाहे इन लोगों की बात कर ले या बाबा रामदेव की बात कर ले, दोनों के मसले पर जिस तरीके से सरकार हावी हुई है, क्या लग रहा है, क्या सरकार डर गई है कि सच में इस तरीके की अपराइजिंग जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दाग लगा रही है? हम कानून की बात करें तो हमसे कहा जा रहा है धमकी दे रहे हो, अगर हम कार्रवाई करें तो हमसे कहा जा रहा है जलियांवाला बाग कर रहे हो। ये सही बात नहीं है। क्या चाहते हैं? अगर उनको तमाशा करना है, थिएटर करना है, तो बहुत सारे थिएटर हैं, वहां पर जाएं, बंबई चले जाएं। और अगर एक गंभीर एक काम इस देश के लिए करना है जो आज बहुत अति आवश्यक है, उस काम में वो हमारा सहयोग दें, मिलकर हम बिल बनाएं। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या उनको मान लिया है कि ये सब एक्टर्स ही और थिएटर ही करते रहते हैं, ये जो पूरा सब कुछ जो माहौल है ये थिएट्रिकल है? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा अगर थिएटर करना चाहते हैं तो कहीं और जाएं। तो अभी तक जो ये कर रहे हैं आप इसको मानते हैं कि ये थिएटर ही है? हम तो इतनी बात करके हम लोग तो यहाँ तक पहुंचे हैं, एक बहुत अच्छा बिल तैयार हो रहा है, बहुत अच्छा बिल तैयार हो रहा है। हम उस बिल का श्रेय उनको दे रहे हैं कि वो हमसे बैठे बात की, और जो बिल हमारा था उससे और अच्छा बिल अब तैयार हुआ है। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी एज अ पार्टी उसके उन लोगों का सॉलिड अटैक चल रहा है इस सिविल सोसाइटी के लीडर्स के ऊपर या बाबा रामदेव के ऊपर, जिस तरीके से अटैक हुआ, तो क्या माना जाए कि एक तरफ तो सरकार आप कांग्रेस की सरकार है, आप उनसे खूब बात भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से पार्टी की तरफ से आप लोगों ने खुली छूट जिसे कहते हैं दे दी है कि हाँ भाई जिसको जो बोलना है बोलो? ऐसा नहीं है। हमारी जवाबदेही पार्टी को है, पार्टी की जवाबदेही हमको नहीं है। हम पार्टी के नुमाइंदे, पार्टी का प्रतिनिधित्व हम सरकार में कर रहे हैं। पार्टी हमारा प्रतिनिधित्व बाहर नहीं कर रही है, लेकिन जो हमारा काम है उस काम में पार्टी हमें सहयोग दे सकती है। हम सरकार में आ गए तो पार्टी अपने को बंद तो नहीं कर लेगी एक काली कोठरी में। पार्टी को एक अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी सोच को लेकर, पार्टी को जो मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है, यानी कि जो लोकतंत्र के मंच हैं, उस पर अपनी बात कहनी है। तो ये तो बड़ी अच्छी सी बात हो गई ना कि चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली बात है कि पार्टी कुछ बोलेगी और हम जो है जहां पर होगा वहां पर जो पार्टी कह रही है वो लाइन ले लेंगे, और जहां पर होगा वहां पे सरकार की लाइन ले लेंगे। मतलब कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार के मसले पर और जो काला धन वापस लाने की जो मुहिम है उस पे कहीं न कहीं डेंट जो है ना ये सारे लोग मिलकर लगा रहे हैं। हम 30 तारीख तक बिल को तैयार कर रहे हैं, वो कोई कम बात है? कर रहे हैं। हमने कहा कि हम मॉनसून सेशन में बिल को पार्लियामेंट के सामने लाएंगे, क्या वो कम बात है? लेकिन पार्लियामेंट के सामने जो बिल आता है उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो पार्लियामेंट से कहें कि नहीं इससे अच्छा बिल पास करो। क्यों नहीं कहते हैं पार्लियामेंट से? क्या मना कर रहे हैं? क्या लोकपाल बिल बनाने का क्या ये तात्पर्य है और ये लक्ष्य है कि पार्लियामेंट का अब कोई औचित्य न रहे, सरकार का कोई औचित्य न रहे और एक पैरेलल सरकार चले इस देश में? ऐसा तो था नहीं कि इनकी सोच और विचार आप लोगों को पहले से पता नहीं थे जब आपने इनको सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा माना और एक्सेप्ट किया। भाई सर, इतने बड़े देश में इतने हजारों की संख्या है, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इन्हीं को आपने माना ना। तो ऐसा तो है नहीं कि इनकी सोच से आपको नहीं पता कि इन लोगों की सोच क्या है। इनको नहीं माना, अन्ना हजारे जी को माना और उनसे कहा आप कोई भी 5 लोग आप रहें, अगर आप रहना चाहते हैं, कोई भी 4 लोग और अपने साथ आप लेकर आएं, जिससे भी आप चाहेंगे हम बात करेंगे। बात अन्ना हजारे की है, बात केजरीवाल जी की नहीं है। केजरीवाल जी तो आप सबको बहुत ही एरोगेंट और ऐसा बोल रहे कि इतने एरोगेंट मिनिस्टर्स हैं ये कि इनसे बात क्या की जाए, ये लोग जमीन से कटे हुए लोग हैं। नहीं, हम जमीन से कटे हुए हैं, ये हमको सूचना देने के लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। वो किस जमीन में उनकी जड़ें हैं वो हमें बता दें, वो हमें बता दें। आप लोगों को अब कॉल ऑफ कर देना चाहिए, कह देना चाहिए कि हाँ ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी में जो बातचीत होनी थी हो गई, अब खत्म, अब एक जो है ड्राफ्ट कैबिनेट को हमारी तरफ से चला जाएगा। अभी सारी बात खत्म नहीं हुई ना, अभी उस पर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर अभी चर्चा बची है और वो चर्चा हमको 20 तारीख को करनी है, तो हम तो तैयार रहे, 20 तारीख को चर्चा करेंगे। वो आए और चर्चा करें और चर्चा क्या करी वो बताएं।
वो जो बाहर बात कह रहे हैं, वो तो बाहर ये कह रहे हैं कि सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और पूरे देश को दिखाना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि सही है? क्यों होनी चाहिए? ऑडियो रिकॉर्डिंग है, अगर कहीं पर कोई संदेह है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, देख लें। मिनट्स में जो विस्तार से हम अपनी बात को रखते हैं दोनों की तरफ की, उस मिनट्स को वो स्वीकार करते हैं। तो मिनट्स में जो लिखा है, अगर उसमें कोई चीज रह गई है तो वो बता दें, हम उसको लिख देंगे। ये मिनट। क्या सरकार ये चाहती है कि अन्ना हजारे खुद आए और ये जो और 2, 3, 4 लोग हैं ये ना आए, ऐसा कुछ चाहती है कि क्या? नहीं, हमने अन्ना हजारे जी को ये कहा कि आप 4 अपने चुने हुए प्रतिनिधि ले आइए। उन्होंने ये नाम रखे, हमने शिकायत नहीं करी। अब